राजस्थान के अंदर जिस तरह से अशोक गहलोत की सरकार भ्रष्टाचार में संलिप्त है और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ी हुई है और इस तरह से व्यवस्था बिगड़ी हुई है कि अब राजस्थान की जनता इसको सहन नहीं कर पा रही है। इसलिए अब नहीं सहेगा राजस्थान के तहत आने वाले समय के अंदर निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि जिस तरह से राजस्थान के अंदर आज बलात्कार के अंदर राजस्थान पूरे हिंदुस्तान में एक नंबर पर पहुंच चुका है और इसके साथ ही जो पेपर लीक की घटनाएं उनमें राजस्थान एक नंबर पर है, दलित अत्याचार में राजस्थान एक नंबर पर है और इसके साथ ही बलात्कार की घटनाओं पर एक नंबर पर पहुंच चुका है और भ्रष्टाचार में भी राजस्थान एक नंबर पर पहुंच चुका है। जिस राजस्थान की हम कहते थे कि सबसे शांत प्रदेश है, वह राजस्थान आज यहाँ पर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा कहे तो दंगे यहाँ पर हो रहे हैं। 10 गुना दंगों में के अंदर इजाफा हुआ है और किसानों से जो वादे किए थे वो किसानों के वादे पूरे नहीं किए और इसके साथ ही प्रदेश के अंदर जिस तरह के हालात बने हुए हैं उसमें मैं कह सकता हूँ कि पिछले 5 साल के अंदर 10 लाख से अधिक अपराध इस राजस्थान के अंदर हो चुके हैं। तो इस तरह से राजस्थान के अंदर भ्रष्टाचार के अंदर आज देखा जाए तो भ्रष्टाचार के अंदर राजस्थान के अंदर जो है जल जीवन मिशन के अंदर 20,000 करोड़ का घोटाला किया गया जिसकी कोई पूछने वाला नहीं है। वहीं पर पीपल खूट में 10,000 करोड़ की खान को 5 करोड़ रुपए के अंदर बेच दिया गया, जो 10,000 करोड़ रुपए की अगर लॉटरी के अंदर जाती तो उसको लेकिन 5 करोड़ तक बेचकर और अपराध किया गया। और भ्रष्टाचार के अंदर देखा जाए तो आज राजस्थान की सरकार एक नंबर पर पहुंची है और इसके साथ ही राजस्थान के अंदर पुलिस का अपराध और पुलिस की शय के अंदर और पुलिस का भ्रष्टाचार इतना चरम पर है कि आम आदमी भी राजस्थान के अंदर सुरक्षित नहीं है। और यहाँ की सरकार जिस तरह से भ्रष्टाचार और पुलिस के साथ में पुलिस का भी अपराध और पुलिस की भ्रष्टाचार और पुलिस की मौजूदगी के अंदर जिस तरह से अपराध हो रहे हैं और इसके साथ ही पुलिस स्वयं पुलिस के थानों के अंदर बलात्कार की जैसी घटनाएं हो जाती है, तो मुझे लगता है कि राजस्थान के अंदर हर दृष्टि से देखें तो आज अपराध के अंदर भी एक नंबर पर पहुंचा है। और पिछले 5 साल में लगभग 2 लाख महिलाओं के ऊपर अपराध हुए हैं। और सांप्रदायिक दंगों की बात करते हैं तो दंगों की संख्या इतनी हुई है कि जो लगभग मैंने कहा कि 10 गुना बढ़ी है और कन्हैयालाल जैसे कई लोगों की यहाँ पर राजस्थान के अंदर जाने जा चुकी है। और इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि राजस्थान के अंदर अपराध के अंदर भी एक नंबर पर, दंगों में भी जिस तरह से आज आम आदमी सुरक्षित नहीं है। और इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताऊं कि राजस्थान का जो किसानों से इन्होंने वादा किया था कि हम किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ़ करेंगे, तो कर्जा माफ़ किया नहीं और बिजली की दरें लगभग डबल हो गई। और इसी के साथ में आज टैक्स में सबसे ज़्यादा अगर महंगी है बिजली तो वो राजस्थान के अंदर है और सबसे ज़्यादा डीजल अगर कहीं महंगा है तो वो राजस्थान के अंदर है। तो इस तरह से मैं आपको बता सकता हूँ कि आज राजस्थान के अंदर प्रतिदिन जैसी घटनाएं हो रही है कि अपराध में भी देखो, चाहे भ्रष्टाचार के अंदर देखो और चाहे आज बलात्कार की घटना की अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान में 22%, देश का 22% अपराध बलात्कार की घटनाएं राजस्थान में हो रही है और प्रतिदिन लगभग 20 ऐसे अपराध बलात्कार की घटनाएं राजस्थान में हो रही है। आज जिस समय मैं बात कर रहा हूं तो उस समय भी कहीं न कहीं कोई अपराधी मेरी बहन के साथ में बलात्कार की जैसी घटना कर रहा होगा। तो ऐसा राजस्थान का एक तरह से आलम हो गया है। ये सब इसलिए हुआ कि राजस्थान में अशोक गहलोत की जो सरकार है वह सरकार अपने आप को सिर्फ बचाने में लगी रही और युवा हैं वो अपने आप को ठगा महसूस करते रहे। युवाओं के पेपर लीक होते रहे। जिस युवा को उम्मीद थी कि मैं परीक्षा देकर मेरे जीवन के अंदर कुछ अच्छा करूंगा, लेकिन उस बेचारे जो युवा साथी था उसका पेपर लीक होने की वजह से उसके सपने सब मिट्टी में मिल गए। और इवन आरपीएससी के अंदर जिस तरह से अपराध हुआ, जो भ्रष्टाचार हुआ और उससे भी आगे बढ़कर जिस तरह से योजना आयोग के अंदर, सचिवालय के अंदर भ्रष्टाचार
जिस तरह से करोड़ों रुपए पकड़े जाना, सोना पकड़े जाना और उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होना, और जितने भी कोई भी अगर ट्रैप भी होता है तो वो ट्रैप होने के बाद भी बड़े आराम से नौकरी पे बैठा है, मनचाहे स्थान पर उसको लगा दिया जाता है। तो इसका मतलब स्पष्ट है कि यहाँ से लेकर सारे जो मंत्री हैं इनके, चाहे इनके विधायक हैं या इनके कांग्रेस के कार्यकर्ता दलाल बने हुए बैठे हैं थानों के, और मुख्यमंत्री से लेकर और जिस तरह से भ्रष्टाचार किया जा रहा है, अशोक गहलोत की मौजूदगी के अंदर अध्यापक कहते हैं कि हम पैसे देकर ट्रांसफ़र करवा रहे हैं, और ऐसे ट्रांसफ़र सिर्फ एक शिक्षकों के ही नहीं, हर विभाग के अंदर जिस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है, उनको पैसे देकर उनको ज्वाइनिंगें दी जा रही है। थाने की नीलामी बोली लगती है, थाने के कौन सा थाने का कितना पैसा है ये पहले तय होता है कि इस थाने का ये थानेदार होगा जिसकी इतनी बोली लगती है। थानों की बोलियां, डिप्टी ऑफिसों की बोलियां लगती है, कौन एसडीएम होगा उसकी भी वो अपनी घूस देकर उस स्थान पर आता है, और जो आता है वो जनता से ही वसूल करता है। तो इस तरह से राजस्थान के अंदर जो बाढ़ी खेत को खाने लगी है और इसका इतना स्थिति बिगड़ी हुई है, इसलिए राजस्थान की जनता ने आने वाले समय के अंदर ये मानस बनाया है कि ये जो 4 महीने बचे हैं, इन 4 महीनों को कैसे निकाले। जनता बड़ी मुश्किल से ये जिस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है या बहन बेटियों के ऊपर बलात्कार, जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए, और इसीलिए अब राजस्थान की जनता नहीं सहेगी। राजस्थान ये सहन नहीं कर पाएगा, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी नहीं सहेगा राजस्थान का अभियान प्रारंभ किया है, और जनता के बीच में हम जाएंगे और जनता की उम्मीदों के ऊपर आने वाले समय के अंदर जो उनकी राजस्थान जो पूर्व में एक आगे बढ़ रहा था, ऐसा राजस्थान जो एक सुनहरा भविष्य देख रहा था, आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश का विकास हो रहा है, लेकिन केंद्र की योजनाएं यहाँ पर नहीं पहुँचाना, नीचे तक ग्रास रूट पर नहीं पहुँचती है। तो उससे यहाँ के लोग भी चाहते हैं कि डबल इंजन की सरकार हो, ऐसे जो भ्रष्टाचारियों की सरकार यहाँ पर ना हो, जिन्होंने इस राजस्थान का खून चूसने का काम किया, राजस्थान के गरीब व्यक्ति का पैसा का खाने का काम जिन लोगों ने किया है, उनको आने वाले समय में एक सुशासन वाली सरकार चाहिए, और वो सुशासन की सरकार भारतीय जनता पार्टी ही दे सकती है। तो इसलिए राजस्थान की जनता ऐसी बहरी, गूंगी और भ्रष्ट और निकृष्ट सरकार को आने वाले समय के अंदर निश्चित रूप से फेंकने का संकल्प लेगी। और ये जो अशोक गहलोत की सरकार, जिसने आपने देखा होगा कि सचिन पायलट की लड़ाई के अंदर और इनकी आपस की लड़ाई की वजह से यहाँ के मुख्यमंत्री बने हुए एमएलए घूम रहे हैं, और हर विधानसभा के अंदर देखा जाए तो जिन्होंने चुनाव लड़ा वो भी वहाँ पर दलाल बना हुआ है, तो विधायक है तो वो भी उनको लूटने का काम कर रहा है। तो इस तरह से भ्रष्टाचार का आलम है, और बहन बेटियों के ऊपर बलात्कार की घटनाएं प्रतिदिन होती जा रही है। तो मैं सोचता हूँ कि ऐसे अपराध वाला ये प्रदेश बन चुका है जिसको एक सुशासन देने की आवश्यकता है, और इसीलिए अब आने वाले समय के अंदर भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में जाएगी और अब इस कांग्रेस के कुशासन को और इस अपराध को नहीं सहेगी।